लगातार बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है कि सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और अपडेट ये मिल रहा है कि भूपेश बघेल राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कई तरीके के मायने भी इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों की आमने सामने मुलाकात होगी या फिर 1-to-1 चर्चा होगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। टीएस सिंहदेव को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पीएल पुनिया से भी उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि राहुल गांधी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, तो इस सवाल से बचते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। नेतृत्व के बारे में जब सवाल किया गया कि क्या आपका वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा कि सबका समय आता है। हालांकि बैठक का एजेंडा उन्हें मालूम नहीं, ये उनकी तरफ से कहा गया। पीएल पुनिया से मुलाकात की बात उन्होंने स्वीकार की कि उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया है, लेकिन लंबे वक्त के बाद एक साथ दोनों नेता का यूं पहुंचना दिल्ली कई तरीके के मायने को लेकर निकाले जा रहे हैं। 2.5 साल पूरे हो चुके हैं बघेल सरकार को और वक्त वक्त पर जो बात उठती रहती है 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर, क्या उससे जोड़कर इस मुलाकात को माना जाए? और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीएस सिंहदेव इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल बार बार 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर अंदर खाने से आवाज उठती रहती है और खास तौर पर बीजेपी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरती आई है। लेकिन लंबे वक्त के बाद एकाएक इन दोनों नेताओं को दिल्ली तलब करना कई तरीके के मायने इसको लेकर निकाले जा रहे हैं और फिलहाल ये दिल्ली की तस्वीरें ही आप देख रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। दरअसल प्रदेश में इस वक्त लगता है कि जो कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लंबे वक्त के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में वापसी की है सत्ता में और इसी वजह से आलाकमान किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं चाहता है। सब साथ मिलकर काम करें, कांग्रेस को मजबूती दें। लेकिन आपसी मतभेद की खबरें जो बीच बीच में सामने आती हैं, उसको दूर करने की कोशिश रहेगी जाहिर तौर पर, क्योंकि आलाकमान तक की बातें पहुंच रही हैं। और इसी वजह से जब नेतृत्व को लेकर सवाल किया गया तो टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि हमारा नेतृत्व सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। और अब आइए आपको सुनवा देते हैं कि आपसे कुछ देर पहले टीएस सिंहदेव की तरफ से क्या कुछ कहा गया। मैं इसको भी नहीं बता पाऊंगा, संदर्भ छत्तीसगढ़ ही होगा। लेकिन सर क्या नेतृत्व परिवर्तन का एजेंडा है? सर क्या नेतृत्व परिवर्तन का एजेंडा? ये पुनिया जी ने किसी बात के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी थी। मीटिंग की बात जरूर हुई है और क्या बात होगी वो वहीं पता चल पाएगा। बाबा क्या आपका टाइम आ गया? क्या आपका टाइम आ गया है? क्या आपका टाइम आ गया है? सब पार्टी के लिए जब काम करते हैं तो सदैव ही टाइम रहता है और पहले भी था, अभी भी है। नेतृत्व परिवर्तन लगता है आपको कि जो एक कहा जा रहा था कि 2.5 साल की बात कही जा रही है वो अब मानी जाएगी, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है 2.5 साल का भूपेश? कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी हैं और वो जैसा जिम्मेदारी देते हैं हम लोग उसी को निभाते हैं। आज का क्या शेड्यूल रहेगा सर? राहुल जी के अलावा और कौन कौन सी मीटिंग है आज आप लोगों की? राहुल जी से मीटिंग है, हमको इसकी जानकारी नहीं है। पुनिया जी ने कहा था आने के लिए, तो पुनिया जी आगे बता पाएंगे क्या है क्या नहीं। आप लोग पुनिया जी क्या जा रहे हैं? पुनिया जी से मिलेंगे, इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जी वो बता पाएंगे। तो सिंहदेव को आपने सुना जो कि कह रहे हैं कि मुलाकात के लिए तो बुलाया है पीएल पुनिया ने, लेकिन बैठक का एजेंडा क्या कुछ है ये भी उन्हें मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो वहां पर जाकर ही पता चलेगा कि आखिरकार क्यों बुलाया है। लेकिन ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, दोनों नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और अपडेट ये सामने आ रहा है कि सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के आवास पर पहुंच गए हैं मुलाकात के लिए।
बिल्कुल। देखिए, और दिलचस्प बात ये देखिए कि जब रायपुर से सीएम भूपेश बघेल कल रात को रवाना हो रहे थे दिल्ली के लिए, तो जब उनसे पूछा गया कि क्या जय वीरू दोनों इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मतलब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों बैठक में मौजूद रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बुलाया गया, पता नहीं और किसको बुलाया गया है। दूसरी तरफ आज दिल्ली में वो लगभग मीडिया से दूरी बनाए हुए दिखे और उसके बाद वो सीधे राहुल गांधी के निवास पे पहुंचे। वहीं टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के, जो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, उनसे भी जब आज पूछा गया कि उनके साथ क्या बैठक में और नेता रहेंगे, सीएम भूपेश बघेल रहेंगे, क्या आज पटाक्षेप हो सकता है, क्या उनका टाइम आ गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बुलाया गया है और कौन है पता नहीं, और पहले पीएल पुनिया के पास जा रहे हैं, वहां से फिर जाएंगे, राहुल गांधी के निवास पहुंच रहे, ऐसा उन्होंने कहा भी नहीं। लेकिन एक बात जो बेहद गौर करने वाली दिखी टीएस सिंहदेव के बयान में, वो ये दिखी कि बातचीत छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी होगा। उनसे जब सवाल पूछा गया कि बातचीत किन किन विषयों को लेकर होगा, तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ ही संदर्भ रहेगा। मतलब कि साफ है, भले ही नेता कुछ भी साफ साफ बोलने से बच रहे हो, चाहे टीएस सिंहदेव हो या सीएम भूपेश बघेल हो, लेकिन मसला छत्तीसगढ़ ही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बयान आया था कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उस मसले पे भी चर्चा होंगे, छत्तीसगढ़ के भी विभिन्न मसलों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन अब इस बात की ओर कहीं ना कहीं जो तमाम बॉडी लैंग्वेज नेताओं के दिखाई दे रहे हैं, दोनों नेताओं बिल्कुल के, या जो बयान आ रहे हैं। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन सिंह जी, आप लोगों की नजरें भी दिल्ली पर टिकी हुई होंगी, दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, राहुल गांधी से मुलाकात की खबरें हैं। देखिए, है तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, मगर जिस प्रकार समाचार आ रहे हैं, जिस प्रकार पेपर में लगातार घटनाक्रम दिख रहा है, और जो बातें आ रही है कि उस समय जब मुख्यमंत्री का चयन की प्रक्रिया हो रही थी, उस समय 2.5 साल की बातें इन लोगों की हुई थी, ऐसा बातें आई हैं। और इस बात के लिए काफी गंभीरता से टीएस सिंहदेव ने भी इस विषय को अपने बैठक में इस बात को चर्चा में लाया था। इसका मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व को ये तय करना है कि क्या 2.5 साल का कार्यकाल तय हुआ था, यदि हुआ था तो 2.5 साल पूरे हो गए, तो अब क्या निर्णय दिल्ली लेता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने यदि भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था, तो उसका क्रियान्वयन होगा या इनको समझाइश दे दी जाएगी। अब ये निर्णय दिल्ली को करना है। रमन सिंह जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जाता है ना कि बीजेपी बेवजह इस तरीके के मामलों को तूल देती है, हवाई बातें करती है। नहीं, हम कोई बात नहीं करते, ना बीजेपी का मुद्दा है, ना बीजेपी का विषय है। ये विषय कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बीजेपी तो उन समाचार में जो लोग बोलते हैं, जो प्रतिक्रिया आती है, उस प्रतिक्रिया को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। और कभी कोई बोलता है कि सेमीफाइनल है, कोई बोलता है कि 4 लोगों में निर्णय होना है, कोई बोलता है 2 लोगों में निर्णय होना है। ये तो कांग्रेसी खेमे से समाचार आता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको काहे क्रिएट करने वाली। नहीं तो आप लोग भी तो सुनी सुनाई बातों पर ही मुद्दा बनाते हैं ना, उन सब चीजों को ही। नहीं, बातें उनके मुंह से आती है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं होती। जब कांग्रेस के पक्ष से जब कोई बात आती है तो उसमें प्रतिक्रिया आ जाती है। रमन सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से अभी टीएस सिंहदेव को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि पीएल पुनिया से तो उनकी मुलाकात है, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात के बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और अचानक से इतने टाइम के बाद दोनों नेताओं को ये बुला देना, कुछ तो चल रहा है। अब आप ही बोल रही है कुछ चल रहा है, तो फिर ये बात तो है कि जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया पूरे देशव्यापी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उथल पुथल है। नहीं तो दोनों नेताओं को अचानक दिल्ली बुला के एक साथ बात करने की बात क्यों होती है, और क्यों मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि आज मेरी मुलाकात है। तो मुलाकात है, दोनों नेता वहाँ मौजूद हैं और प्रभारी लोग मौजूद हैं। इसका मतलब है कि कोई न कोई इस विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बुलाया गया। रमन सिंह जी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, क्योंकि ऐसी खबरें आपने बहुत जगह से देखी होंगी कि राजस्थान से भी बुला लेते हैं, पंजाब में भी ऐसा ही देखा कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, उसके बाद दिल्ली तक चीजें जाती हैं, वहां से सब कुछ ठीक ठाक होकर आ जाता है। शायद आज यहाँ से भी ऐसा ही हो जाए, अच्छी खबरें आ जाए, वहां से सब कुछ ठीक, ऑल इज वेल। देखिए, ये तो निर्णय कांग्रेस नेतृत्व को करना है और वो निर्णय निश्चित रूप से उनका अधिकार भी है। ये फैसला जो भी होता है वो कांग्रेस नेतृत्व को करना है, ना ये छत्तीसगढ़ के नेता इसमें कुछ कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं, ना नेता जी कर सकते हैं, टीएस सिंहदेव कर सकते हैं। जो निर्णय करना है सोनिया जी को और राहुल जी को देना है।
चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल और सिंहदेव। सबका समय आता है, ये कहा गया। टीएस सिंहदेव की तरफ से मुझे पूनिया जी ने बुलाया है, बैठक का एजेंडा उन्हें मालूम नहीं है, ये कहा गया सिंहदेव की तरफ से। तो मीडिया के सवालों से बचते हुए टीएस सिंहदेव नजर आए हैं, लेकिन भूपेश बघेल मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं राहुल गांधी से, और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी देखना होगा। हालांकि सभी की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन जब सवाल किया गया तो बचते हुए नजर आए हैं सिंहदेव। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के आवास की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं और सिंहदेव भी पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या कुछ हैं, इसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। क्या जो 2.5 साल का फॉर्मूला था उसको लेकर बातचीत होगी? और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं टीएस सिंहदेव की तरफ से क्या कुछ कहा गया। मैं इसको भी नहीं बता पाऊंगा, संदर्भ छत्तीसगढ़ ही होगा। लेकिन सर क्या वहाँ दो नेतृत्व तीन परिवर्तन का एजेंडा है सर? क्या नेतृत्व परिवर्तन क्या रहेगा का एजेंडा है? ये पुनिया जी ने किसी बात के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी थी। मीटिंग की बात जरूर हुई है और क्या बात होगी वो वहीं पता चलता। बाबा, क्या आपका टाइम आ गया है? क्या आपका टाइम आ गया है? क्या आपका टाइम आ गया है? सब पार्टी के लिए जब काम करते हैं तो सदैव ही टाइम रहता है, और पहले भी था, अभी भी है। नेतृत्व परिवर्तन लगता है आपको, क्योंकि जो एक कहा जा रहा था कि 2.5 साल की बात कही जा रही है वो अब मानी जाएगी, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है 2.5 साल का भूपेश? कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी हैं, और वो जैसा जिम्मेदारी देते हैं हम लोग उसी को निभाते हैं। आज का क्या शेड्यूल रहेगा सर? राहुल जी के अलावा और कौन कौन सी मीटिंग है आज आप लोगों की? राहुल जी से मीटिंग है, हमको इसकी जानकारी नहीं है। पुनिया जी ने कहा था आने के लिए, तो पुनिया जी आगे बता पाएंगे क्या है क्या अभी नहीं। आप लोग पुनिया जी क्या जा रहे हैं? पुनिया जी से मिलेंगे, इसके बाद फिर और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए ये जो 2.5 साल के फॉर्मूले की जो बातें हैं वो 17 जून के बाद से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन जब भी सवाल किया जाता था इससे जुड़ा हुआ तो बचते ही हुए नजर आते थे। कभी खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा और ये कहा कि आलाकमान ने जो जिम्मेदारी दी है या भविष्य में जो जिम्मेदारी देंगे उसी को मानेंगे। बिल्कुल, देखिए, लेकिन आज के बयान आप अगर देखें टीएस सिंहदेव का, तो उनके बयान से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 2.5 साल जैसा फॉर्मूला कुछ न कुछ हो सकता है। क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या 2.5 साल का फॉर्मूला था और क्या वो वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा कि वक्त पहले भी बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है। जो नेतृत्व तय करता है वो होता है, और अभी भी जो नेतृत्व तय करेगा वो होगा। मतलब उन्होंने खंडन इस बात का नहीं किया कि 2.5 साल जैसा कोई फॉर्मूला था ही नहीं। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से अभी दोनों नेता मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी से, जानकारी इस बात की भी आ रही है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि ये मुलाकात आज ना हो, कल हो, क्योंकि आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में ही रुकने वाले हैं। अब तक जो जानकारी सामने निकल के आई है उसके मुताबिक सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली में ही रुकने वाले हैं, और ऐसे में टीएस सिंहदेव की भी दिल्ली में रुकने की प्रबल संभावना है। और अगर दोनों नेता दिल्ली में रुकते हैं तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ साथ जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो चाहे 2.5 साल फॉर्मूले की बात करें या पिछले दिनों में जो तमाम परिस्थितियां बनी कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, जिस तरह से विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पे, उसके बाद सदन में हमने देखा कि किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि बाद में खेद व्यक्त किया गया था, गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि इस घटना से टीएस सिंहदेव का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अंदर जो मनमुटाव है, जो मतभेद है, वो खत्म हुआ हो ऐसा नहीं दिखता। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से
विधायक दल की बैठक में मुद्दा उठने की बात सामने आई थी, सफाई तमाम आई थी, लेकिन बावजूद उसके ये मसला काफी आगे बढ़ गया था और इस मसले को किसी तरह शांत कराया जा सका। तो क्या ये मुद्दा भी आज उठने वाला है? क्या 2.5 साल का कौन फॉर्मूला था और उससे पटाक्षेप होने वाला है? ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। सत्यप्रकाश, लेकिन खबरें तो ऐसी भी हैं कि जो भूपेश सरकार की तरफ से फैसले लिए गए उसमें टीएस सिंहदेव को नजरअंदाज की बात सामने आई और इसी वजह से विवाद और ज्यादा बढ़ गया। देखिए, सियासी गलियारे में ये चर्चा छत्तीसगढ़ में लगातार बनी रहती है कि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जिन मौकों पे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती है। हालांकि अपने अपने अलग अलग तर्क, अलग अलग बयान इस बाबत आते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी तरह से कोई मतभेद है तो क्या उसे सुलझा लिया जाएगा या वो मामला हाईकमान तक से भी नहीं सुलझ पाएगा। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इंतजार हो सकता है, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए ऐसा नहीं लगता है। जरूर है कि बैठकें हो रही हैं, बुलावा आया है, तमाम मसलों को लेकर रायशुमारी हो सकता है आमने सामने बैठ के की जाए राहुल गांधी के द्वारा, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, लेकिन इतना जल्दी सब कुछ बदल जाएगा ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि सियासत में जो सियासतदान है और जो खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो फूंक फूंक कर कदम रखती है। हाँ, तब जबकि मामला ज्यादा बिगड़ जाता है तो ऐसी स्थिति आन पड़ती है कि तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, हो सकता है अगर इन सब तमाम मसलों को लेकर किसी तरह के मनभेद पे चर्चा होती है तो फिलहाल समझाने बुझाने का काम किया जा सकता है राष्ट्रीय हाईकमान के द्वारा। अगर मसला नहीं सुलझता है तो फिर किसी तरह के फैसले पे राष्ट्रीय हाईकमान जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल सरगर्मी जिस तरह से बढ़ी पिछले कुछ दिनों में, टीएस सिंहदेव दिल्ली में जाकर डटे हुए थे, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई उनके केरल प्रवास के वजह से, फिर वो बिलासपुर आते हैं, अंबिकापुर पहुंचते हैं, राजीव भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होते हैं और फिर से वो भोपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचते हैं। सीएम भूपेश बघेल भी जाते हैं। तो कुछ न कुछ मसला पिछले दिनों में जो चल रहा है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए बिल्कुल देखना होगा, लेकिन क्या जो मसला चल रहा है उसका दिल्ली से पटाक्षेप हो पाता है या फिर नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।